हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल विला में स्वागत है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में शुरुआत से मेरे लाइफ में किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है वो मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बता रही हूँ। तो पहला पार्ट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप जाइए उसको भी देखिए उस वीडियो को, और इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखिएगा। हाँ, तो मैं पहले वीडियो में बताई थी कि किस तरह से फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया और मैं कैसे उसको फॉलो की और कहाँ कहाँ मैं फेल हो गई, कहाँ कहाँ मैंने अचीव किया। तो ये सारा कुछ मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी मेरे 2018 से जर्नी। मतलब पहले जो वीडियो था वहाँ पर मैंने आपको बताया था 2012 से लेकर 2017 तक के जर्नी के बारे में। तो अभी मैं उसके आगे बताऊँगी। हाँ, तो फ्रेंड 2018 में मेरी शादी हो गई थी। तो फिर जैसे होता है कि हम सभी न्यू लाइफ में एंट्री करते हैं, दूसरे के घर बहुत न्यू होता है, तो उस समय बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, सब कुछ बहुत सारा होता है। तो हम लोग कभी कभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और फिर उस समय क्या होता है कि मैं बहुत ही नेगेटिव भी हो गई थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उस समय भी काम कर रहा था, वो भले मैं नहीं, मतलब मैं अवेयर नहीं थी, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम हमेशा करता है। तो उस समय क्या था कि मैं बहुत ही नेगेटिव सोचने लगी थी सिचुएशन को लेकर, तो मैं उस तरह से नेगेटिविटी के और जाती गई। तो इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हमेशा हम लोग को करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा काम कर ही रहा है, हम लोग को अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से मेरा 2019 18 से लेकर 19 तक का लाइफ बहुत ही मेरा कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ था। फिर उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ 2019 में ही। फिर मैं इतनी नेगेटिव हो गई, मैं अपने मम्मी पापा के पास आ गई, मैं बहुत नेगेटिव हो गई, और मतलब मैं पूरा डिप्रेशन में चली गई थी। अगर मैं अभी याद करती हूँ तो मतलब मुझे लगता है किस तरह से मतलब मेरे लाइफ उस समय था। मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई थी, मुझे एंजाइटी आने लगी थी। मैं बहुत इनसिक्योरिटी फील करती थी अंदर से, बातों बातों पे रोने लगती थी। मतलब मुझे अंदर से बहुत डर लगता था कि मेरे लाइफ में क्या होगा। मतलब जो कि मैं इतनी पॉजिटिव लड़की शुरू से रही हूँ, लेकिन उस समय मैं बहुत ही डर गई थी। मतलब नहीं बता सकती हूँ, मैं कोई फेस्टिवल में अटेंड नहीं करती थी, कहीं रिलेटिव के घर नहीं जाती थी, और मैं जब अपने आप को मिरर में देखती थी तो मुझे देखने का मन नहीं करता था, मैं ऐसे दिखने लगी थी बिल्कुल। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरे हेल्थ कंडीशन भी ख़राब हो गई। मतलब मैं अपने छोटा बाबू जो मेरे 6 मंथ का मेरा बेबी था, उसको भी मैं गोदी नहीं ले पाती थी। उसको गोदी लेकर थोड़ा सा ही आगे चलती थी कि मेरे पूरा बैक पेन स्टार्ट हो जाता था। तो फिर उस समय मैं रात को मतलब मुझे नींद नहीं आता था, सुबह 6 बजे तक मैं जागी रहती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि जो पॉजिटिव वीडियोस होता है, उस समय तक मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मेरे दिमाग में था ही नहीं। मुझे तो ये समझ में आता उस समय मैंने क्यों नहीं सोचा। फिर मैं, लेकिन हाँ, मैं पॉजिटिव वीडियो देखने लगी। मैं महाभारत, जो कृष्ण जी ने मतलब ज्ञान दिया है अर्जुन को, वो सारा सुनती थी। फिर धीरे 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 क्या हुआ कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब देखिए, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा भी कदम रखते हैं, एक हाथ बढ़ाते हैं, तो भगवान आपको पूरा खींच लेते हैं। और कभी भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है तो वो हमें सेल्फ लव से स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं भी उस समय, भगवान मुझे पॉजिटिविटी की ओर खींचने लगी। क्यों? क्योंकि मैं रात को पॉजिटिव वीडियो देखने लगी। फिर भगवान ने मुझे और ही अपने पॉजिटिविटी में लाए। तो फिर मैं अपने ऊपर काम करने लगी, जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक में जाने लगी, मैं रनिंग करने लगी, और फिर अपने डाइट पे ख्याल रखने लगी। और इस तरह से करते करते 2 महीना में मैंने कुल 15 kg लॉस कर लिया था। तो लूज़ किया था अपना 15 to 16 kg। तो वो फिर मैं थोड़ा थोड़ा, मेरे अंदर में जो हार्मोन होता है, हार्मोन चेंज हुआ। फिर उसके बाद कुछ 1-2 महीना बाद मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर से आया, और वो संभवी राज का एक वीडियो मैंने देखा। फिर संभवी राज का वीडियो जब देखती थी, वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा से वीडियो एक्सप्लेन करती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं समझ पाई। मतलब मैं कुछ फॉलो नहीं करती थी उस समय, बस सुनती थी। फिर एक शिल्पा सिंह मैडम है, वो मॉर्निंग में एक सेशन लेती है 5 days का। तो वो उसका चूँकि प्राइस बहुत कम था, ओनली 200, तो मैं वो अटेंड की थी। फिर वो अटेंड की
तो उस समय भी जैसे जैसे जो बताई, मॉर्निंग में वॉक करने जाना है, आपको मतलब सेवर को वो फॉलो करती है। तो वो मैं भी सेवर को कुछ दिन फॉलो की, लेकिन उतना अंदर से मेडिटेशन वगैरह नहीं होता था मुझे। मेडिटेशन सुनती थी करना, लेकिन आज तक मैं कर ही नहीं पाती थी। मैं सब कुछ अगर लिखना मैं लिख लेती थी, बोलना बोल लेती थी, मैं मेडिटेशन नहीं करती थी। उस समय तक मुझे मेडिटेशन का क्या पूरा मतलब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन कितना पार्ट मतलब उसका कंट्रीब्यूशन है वो मैं समझ नहीं पाई थी। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में स्टार्ट कर भी दी, लेकिन मेडिटेशन नहीं स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी लाइफ में मुझे मतलब लेकिन हाँ मतलब ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही जो नेगेटिव थी उससे मैं थोड़ा थोड़ा पॉजिटिविटी में आई। लेकिन हाँ वो अंदर में जो डर रहता था, इनसिक्योरिटी रहता था, वो बार बार मेरे ऊपर हावी होता ही था। तो फिर मैंने कुछ दिन के बाद मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने लगी कार्तिका नायर का। फिर धीरे 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 मेरी लाइफ में अंजना मैडम आई। तो उनका वीडियो शुरुआत में मैं अवॉइड करती थी, नहीं देखती थी, बट फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि वो रेवती मैम का बहुत नाम लेती है हर टाइम, रेवती मैम। तो फिर धीरे 2022 के जनवरी में रेवती मैम का भी वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुआ। जिस तरह से यूट्यूब आपको सजेस्ट करते हैं वीडियोस, तो उस तरह से मेरे सामने भी आया। तो मैं उनको देखने लगी और मुझे इतना अच्छा लगा ना मैम का वीडियो देख के, रेवती मैम का वीडियो देख के, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैम इतना अच्छा से हर चीज़ एक्सप्लेन करती है, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है कि आप जितने भी नेगेटिव हो आप पॉजिटिव होंगे ही। फिर आपको क्या वैल्यू है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन का, ग्रेटिट्यूड का, वो आपको समझ में आएगा। तो उसके बाद मैं भी बहुत पॉजिटिव होने लगी। मैम का से जब से मैं जुड़ी, मैम का बहुत सारा चीज़ फॉलो की। तो चूँकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है, तो मैं अपनी कैसे मैंने मैम का पूरा 1 बाय 1 फॉलो किया, मैंने क्या किया और मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। मतलब माइंड में थोड़ा बहुत चेंजेस तो आ गया था, मैं पॉजिटिव रहने लगी, मैं खुश रहने लगी, लेकिन फिर भी उतना नहीं आया था मेरे ऊपर। फिर भी एंजाइटी हावी हो जाती थी कभी कभी, मैं उतना अंदर से हैप्पी नहीं रहती थी। कभी कभी कुछ समय तक बस हैप्पी रहती, फिर मैं लो फील करने लगती थी। तो फिर मैंने कैसे आगे अपनी जर्नी को, मतलब पहले वाली जो नमिता शादी से पहले वाली थी, एकदम निडर, खुश मिजाज, हंसमुख, वो फिर से मैं कैसे बनी। और अगर आप देखेंगे मटेरियलिस्टिक चीज़ में वो कैसे मेरे लाइफ में अट्रैक्ट हुआ सारा चीज़। आज के डेट में देखा जाए तो एक जो होना चाहिए एक लिविंग रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, वो मेरे पास सब कुछ है। और ये सब कुछ हुआ है जस्ट 1 साल के अंदर, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन 1 साल के अंदर मेरे साथ इतना अच्छा कुछ हो गया। तो मैं क्या अच्छा हुआ, कैसे हुआ, ये मैं सब कुछ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो देखें ये, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइटम होता है जो, उसको भी आप प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती जाएगी। और इसी तरह से अपना आप मुझे प्यार दीजिए। थैंक यू।